सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों को किस प्रकार सुविधा दिया जाता है? अगर जो बच्चे सक्षम नहीं हो रुपया देने में आपको फीस देने में, तो उनके लिए क्या सुविधा दे सकते हैं आप? जी, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि हमारे इंस्टीट्यूट से बहुत बच्चे जिनको आर्थिक तंगी है या फिर जिसका आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उसे हम फ्री में पढ़ाए हैं और पढ़ा रहे हैं। लेकिन पढ़ने का हमारे यहाँ 2 प्रकार का सिस्टम है, जो बच्चे आर्थिक रूप से पीछे पहले वो बच्चा पढ़ने वाला हो। अगर वो पढ़ने वाला नहीं है, तो उन्हें सुविधा देकर कोई हमें फ़ायदा नहीं समझ में आता। जिससे और एक दूसरी बात है कि जो रियल में जिनका आर्थिक गड़बड़ है और वो पढ़ना चाहते हैं, उनको पढ़ाया जाता है। दूसरा हम खुद यहाँ पे कुछ एक टाइप का लक्ष्य रखते हैं, जिसे इस बैच में भी या पिछले बैच में भी हमने बताया था कि जो बच्चे अगर टॉप 10 में जाएँगे या एक हम नंबर फिक्स कर देते हैं कि अगर आप इतना नंबर अगर पार कीजिएगा, तो उसमें अमीर-गरीब का बात रह गया, आर्थिक का बात है। अगर आप वेल एजुकेटेड है या फिर आप आर्थिक भी अगर आपका बेटर है, तो हम उसी बच्चे को फ्री पढ़ाएँगे। और इसका आपको एग्ज़ाम्पल मिला होगा 12th में कि एक प्रदीप कुमार है, जिसमें मैंने पहले बोला था कि जो बच्चे टॉप करेंगे, वो बच्चा टॉप किया। जी, जी, 480 मार्क्स से जो टॉप किए, उनके लिए फी फ्री हो गया है। या और जो बच्चे हम ये पूछना चाह रहे हैं, जो बच्चे शुरुआती में ही वो आपसे कहे कि सर हमको उतने अर्थ नहीं है, तो उसको किस प्रकार से आप सुविधा देंगे? कि आप या ऐसा तो नहीं कर देते होंगे कि वो बच्चे अगर फी देने में कमज़ोर है, तो उनको अलग से सुविधा दिया जाता है और उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता हो? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे अभी भी 12th में भी एक बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल जिनका क्या कहते हैं आर्थिक बहुत कमज़ोर है, जिसे हम अभी फ्री में पढ़ा रहे हैं। शुरू में वो आई तो पहले उसको जब कोई भी अगर स्टूडेंट शुरू में आएँगे तो हम कुछ नहीं कर पाएँगे। पहले हम उसको देखेंगे कि वो सही में वो गरीब है या फिर पढ़ने वाले। ये कुछ बच्चे ऐसे आते हैं कि जो दिखावा करते हैं गरीब का, और हर कुछ उनका पैमाना अलग होता है। तो शुरू वाले बच्चे को सबसे पहले तो वो आएगा, वो अपना ये फैक्ट दिखाएगा पढ़ने में या फिर इकोनॉमिक में। और जब उसको देख लेते हैं कि उसका ये स्थिति गड़बड़ है, चूँकि इसी इंस्टीट्यूट में एक बच्ची अभी पढ़ रही है 12th में, जिनके लिए मुखिया जी खुद खड़ा हुए थे कि नहीं सर इनको पढ़ना चाहिए, इसको दिक्कत है। तो उसको हम 11th-12th दोनों का फी माफ़ कर दिया और वो अभी पढ़ रही है। और इसके लिए अलग से ये भी नहीं है कि अगर उसको माफ़ कर दिए या जो बच्चा पैसा दिया उसको हम बहुत ज़्यादा पढ़ा देंगे। मेरे लिए सारे स्टूडेंट्स बराबर हैं और उसे पढ़ा रहे हैं। मेरा लास्ट सवाल ये रहा कि बच्चे के ऊपर तो बराबर ध्यान दिया जाता है, आप देते हैं और भी टीचर हैं वो सब देते हैं, लेकिन ये जानना चाहूँगा कि ऐसा क्या मंत्र देते हैं बच्चों को कि यहाँ बच्चे इतने टॉप जाते हैं, 5वें स्थान पे जाते हैं, पहले स्थान पे भी पहुँचने की आप कोशिश किया जा रहा है, ऐसा क्या मंत्र दे देते हैं? कोई ऐसा जड़ी-बूटी है तो एक थोड़ा हमें भी दे दीजिएगा। सबसे पहला बात तो हम ये कहना चाहेंगे कि सफलता के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता ही नहीं होता है। जहाँ तक बच्चों को पढ़ाने की बात है तो हम हर दिन या हर समय कहते हैं कि आप लोग मेहनत कीजिए। टीचर एक गाइडलाइन के रूप में होते हैं, पढ़ाते हैं। हाँ, थोड़ा-सा मेहनत ये होता है कि हम लोग जैसे कि स्कूल जब से बंद हो गया, तो हम इसको 9 से 3 या 10 से 3 इस प्रकार से पढ़ाई चलता है ना, तो कंटिन्यू करवाते रहते हैं, रेगुलर चलता है। इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है या फिर हम लोग ना किसी का गाइड चलाते हैं, ना गैस पेपर चलाते हैं, ओनली एक क्वेश्चन बैंक लेते हैं और सिर्फ एनसीईआरटी का सहयोग लिया जाता है और साइंस में कुछ एक्स्ट्रा लेते हैं। लेकिन ये जो आपका सवाल था कि शॉर्टकट या जड़ी-बूटी, ये नहीं है। लेकिन अंतिम में हम लोग क्वेश्चन बैंक करते हैं और एक लेवल जिसे अभी आप 12th में देखें कि हम हर पढ़ने के बाद पूरे सिलेबस अच्छे से खत्म करने के बाद हम लोग सारा चीज़ का ऑब्जेक्टिव उठा लिए, फिर उसका सब्जेक्टिव कर देंगे ताकि बोलते-बोलते बच्चों को याद हो जाए। और जो बच्चे मेहनत करते हैं वो सफल होते हैं, जो कम करते हैं वो भी सफल होते हैं, फिर वो अपने लेवल से सफल होते हैं। लेकिन ये नहीं है कि हम लोग जड़ी-बूटी देते हैं। हम मेहनत करते हैं, बच्चों को मेहनत करवाते हैं। हम लोग छड़ी भी देते हैं, बच्चे भाग भी जाते हैं और जो बच्चे नहीं भागते हैं वो सफल होते हैं और ऐसे बच्चे सफल भी होंगे। सर मेरा अगला ये सवाल है कि आप जो यहाँ जब बच्चे को पढ़ाते हैं, तो ऐसा क्या करते हैं जो कि आप बच्चे की भीड़ इतनी जमती है और आप कितने ही क्लास देखें कि नीचा में भी क्लास ओपन था, ऊपर में भी ओपन है, 10th का इधर एग्जाम हो रहा है, 12th का उधर पढ़ाई हो रहा है, नीचा में भी क्लास चल रहा है। क्या कितने ब्रांच आप खोल रखे हैं? जो बच्चों की जनसंख्या बढ़ते जा रहा है उस प्रकार से ब्रांच बढ़ा रहे हैं कि ब्रांच पहले से बढ़ा हुआ है?
नहीं, मेरा ब्रांच यहाँ तो एक ही है, सिर्फ क्लास डिवाइड है। और दूसरा ब्रांच एकेडमी क्लास का दरियापुर में कुछ दिन पहले ओपन किए थे। लेकिन हम लोग यहाँ जो देख रहे हैं ना, वो ब्रांच नहीं बल्कि एक क्लास डिवाइडेड है। और जहाँ तक रहा गया इतना बच्चा बात, तो अभी भी हम सेटिस्फाइड इतना बच्चा से नहीं है जिस रूप में हम मेहनत क्या कर रहे कहे हैं। सर, इतना बच्चा हुए हैं, जब करीब नीचा और ऊपर के बच्चे को पहुंचता है बच्चे, लेकिन आप फिर भी बोलते हैं इतना से हम खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। क्या अब ऐसा लगता है कि पूरा बेगूसराय को तो चलेंगे? नहीं, पूरा बेगूसराय तो नहीं, देखिए इंस्टीट्यूट जितना भी है, हर इंस्टीट्यूट के पास बच्चा तो जाएगा। लेकिन हम भरने के दृष्टिकोण से नहीं कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बेगूसराय आ जाए या फिर कहीं का है। लेकिन ये कहिए कि जिस हिसाब से पढ़ाया जा रहा है, अब बच्चों को, इवन पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि पढ़ाई का जो एक होता है कि चलिए अपना पढ़ा रहा है तो लोग कहता है कि अच्छा है। लेकिन वैसा नहीं, अगर किन्हीं को लगता है कि सिर्फ वो कहता, तब उनको कहते कि वो आए, बैठे पीछे में और देखे कि पढ़ाई का क्या लेवल होता है और किस प्रकार से HW जांचा जाता है। हमारे बच्चे बहुत कम कर पा रहे हैं अभी, क्योंकि ये हमारा 8वां बैच है। 8वां बैच है जी। तो पर बैच में कितना बच्चे हो सकते हैं? हम लोग धीरे धीरे बढ़ते गए। जब हम लोग स्टार्ट देखिए सर, आप ये सब जानना चाहेंगे कि बच्चे लोग जो आते हैं, इतने सारे बच्चे में आप बराबर सबके ऊपर ध्यान दे पाते हैं? वो तो थोड़ा आप लोग कुछ बच्चे से अगर पूछ लीजिएगा तो ज़्यादा हो पाएगा, क्योंकि हमें जहाँ तक लगता है कि हम सारे बच्चे को ध्यान देते हैं और बच्चे ही हमसे तंग हो जाते हैं। ध्यान देने का मतलब ये है कि जैसे बहुत इंस्टीट्यूट में देखते हैं कि जो टीचर होते हैं, जो बच्चा पढ़ रहे हैं, उनका नाम जानेंगे और उन्हीं पे ज़्यादा पॉपुलैरिटी दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा न है। अब कोई भी बच्चा है, हम सारा का नाम जाने, सारे को खड़ा करके पूछेंगे, बच्चे खड़ा नहीं हो पाते हैं और उसको लगता है कि हमारे शिक्षक के द्वारा तंग किया जा रहा है। जबकि रियल में जब वो 2 साल 3 साल बाद जब जाएंगे तो लगेगा कि नहीं, सर हमारे लिए भी रिस्पेक्ट करते थे, हमें भी पूछते थे। और हमारा पूछने का कारण ये नहीं कि हम उसको बेइज्जती कैसे कर रहे हैं, नहीं नहीं, वो आगे बढ़ेगा और सब बच्चे से पूछा जाता है। बच्चे कह देते हैं नहीं तो अलग बात है, लेकिन फिर उसको समझाया जाता है। हम अधिकांश बच्चा जो जिसको बोलता है कमजोर होता है, वो नहीं अध्ययन कर रहा है, इसलिए उसको भी हम बोर्ड पे बुलाते हैं और बच्चा बनाता भी है। कुछ बच्चा नहीं भी बनाता तो फिर हम उसको समझाते हैं कि आपको पढ़ना चाहिए। जी, देख सकते हैं कि अगर बच्चे आप अगर आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं। आपके लिए एकेडमी क्लासेस आपके लिए आपको स्वागत करता है। ऐसे बच्चों को जो पढ़ने के लायक हैं, वो आपके अंदर पढ़ने के लायक होता है कि अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो आपको एकेडमी क्लास में स्वागत किया जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी फी का आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल भी घबराए नहीं। वो फिर 9th का हो, 10th का हो या किसी भी लेवल का पढ़ने वाले बच्चे हो, हर बच्चे के लिए यहाँ सुविधा दिया जाता है और उसे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है। ऐसे बच्चों को, जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हो लेकिन वो पढ़ने में अगर सक्षम है, तो ऐसे बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है। तो एक नया बैच भी ओपन करने वाले हैं कब? जी, हम न्यू बैच 2 बैच ओपन करने वाले हैं, मतलब 10th और 12th। हमारे यहाँ 12th का 2 फैकल्टी चलता है, एक साइंस फैकल्टी और दूसरा आर्ट फैकल्टी। और 10th में तो सारा सब्जेक्ट चलता है हमारे यहाँ। और 10th में भी टीचर हैं, जिसमें एक प्रभात सर है, हम हैं और एक संजय सर डायरेक्टर ही हैं। और शुरू में संजय सर काफ़ी हेल्प। सर ये मैं जानना चाहूँगा कि साइंस जो टीचर पढ़ाते हैं वही टीचर आर्ट भी पढ़ा देते हैं? जी नहीं, आर्ट के लिए अलग टीचर हैं? आर्ट के अलग टीचर है। साइंस में तो कई टीचर हैं। अगर इंटरमीडिएट का बात किया जाए तो इंग्लिश खुद पढ़ाते हैं, उसके बाद मैथमेटिक्स के लिए त्रिभुवन कुमार आते हैं, केमिस्ट्री के लिए क्या कहता है मुकेश सर आते हैं, फिजिक्स के लिए बिमल सर आते हैं, पहले भी फिजिक्स वाले टीचर रहे। और बायोलॉजी के लिए रणधीर सर आते हैं। बायोलॉजी के लिए एक हमारे मतलब पहले से पूर्व छात्रा रह चुके जो अच्छी पढ़ाती है आकांक्षा, वो भी आती है। तो हमारा मतलब ये है कि कोई टीचर अलग से दूर से भी आ रहे हैं, लेकिन अगर जो अच्छा पढ़ रहा है वो कल के डेट में अपना पढ़ा भी सकता है। और नया बैच जहाँ तक रहा गया तो हम लोग न्यू बैच 10th का, हालांकि हम लोग फरवरी से स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन उसका सही रूप हम देख नहीं पाते शुरू में। तो इस बार फरवरी से हम स्टार्ट न करके हम लोग मार्च में स्टार्ट करेंगे न्यू बैच 10th का 1 मार्च से। और इंटरमीडिएट का हम लोग चूंकि 12 को अगर विदाई कर रहे हैं तो उसका हम कोशिश करते हैं कि 1 सप्ताह के बाद, तो इंटरमीडिएट का बैच अप्रॉक्स 20 से 25 जनवरी के आसपास हम लोग स्टार्ट रखेंगे। भी फिक्स डेट नहीं रखे, लेकिन 20 से 25 में हम लोग रखेंगे। इंटर के लिए सबसे बड़ा व्यवस्था है क्या कि बहुत लोग पढ़ा कर चल जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि बच्चे लोग को पढ़ा देते हैं। पढ़ाने के बाद हम चाहते हैं कि बच्चे को यही
HWO करवा दे तो सारे टीचर के पढ़ाने के बाद एक्स्ट्रा के रूप में जिसका हम कोई फी नहीं लेते हैं, लेकिन हम लोग डे क्लास की सुविधा दिए, मतलब क्या 25 सारे HWO बनाए और हम दिन में भी बच्चों को पढ़ाते हैं जिसका कोई फी नहीं है। ये हम लोग उसके लिए किए। 10th के लिए भी हमारे 10th का तो हमारे यहाँ बहुत मतलब 10th और 12th बहुत बेटर है। और न्यू बैच अब हम लोग चूंकि हमारे यहाँ से जो बच्चे निकलेंगे, पिछले बार भी मेरा प्रयास था कि हम अच्छे से करें, तो हमारे यहाँ यूपीएससी लेवल के टीचर आते थे, लेकिन ग्रामीण जो क्षेत्र है ना, बच्चा सही से नहीं पढ़ पाता। जो बच्चा पढ़ेंगे उनके लिए अब नेक्स्ट ईयर से कंपटीशन का भी बैच ला रहे हैं और कंपटीशन के भी टीचर रहेंगे और अच्छे अच्छे टीचर आएंगे। तो मैं इस आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि आप कोई भी अगर कुछ बोल रहे हैं तो आप उससे पहले एक बार आप ज्वाइन कीजिए, आप पढ़ाई देखिए 10th का 12th का इधर कंपटीशन का। अगर आपको फिर पसंद ना आए है ना तो आप जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम समय समय पर सेमिनार लगाते हैं कि बच्चे को भविष्य में भी क्या करना चाहिए, कौन सब्जेक्ट लेना चाहिए। ये नहीं कि 10th पढ़ाई और छुट्टी दे दी अपना कमाई निकल गए। जी हाँ दोस्तों, बच्चे को सिर्फ पढ़ाया ही नहीं जाता है, उसके ऊपर गाइडलाइंस भी दिया जाता है कि बच्चे भविष्य में आखिर क्या करने वाले हैं, उसको क्या करना चाहिए। उस हिसाब से जो बच्चे जो चीज करना चाहते हैं उस हिसाब से उसे गाइडलाइंस दिया जाता है कि आप अगर ऐसा करेंगे तो आप ऐसा भविष्य में कर सकते हैं, आप अपने सपनों को स्वीकार कर सकते हैं और जीत हासिल कर सकते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम नेहा कुमारी है, मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। क्या लगता है आपको अच्छा पढ़ाई होता है? यस सर। आपको या अच्छा पढ़ा होता है? जी सर। और भी हम यहाँ पूछना चाहेंगे कि हाँ होता है। मेरा नाम सुमन कुमारी है, यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई होता है सर, हर समय तो मैं आप सभी बच्चों से पूछना चाहेंगे कि यहाँ अच्छा पढ़ाई होता है कि नहीं होता है? तो इसी के साथ मैं आपके साथ मोहम्मद महफूज आलम आज देख रहे थे इंडिया टाइडिंग्स और एकेडमी क्लास का टीचरों के साथ खास बातचीत और स्टूडेंटों के साथ खास बातचीत। धन्यवाद।